का आगाज़ अगर परिंदों की इन मीठी आवाज़ों से हो और इर्द गिर्द फैली हुई इस हरियाली से हो तो दिल खुश हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम और मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका खुश आमदीद। आज की ये वीडियो कुछ ज़ाती और अपनायत से भरपूर है। अपनी खाला के घर गुजारे हुए चंद यादगार और ख़ूबसूरत लम्हे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए मेरे साथ इस खूबसूरत दिन का सफ़र शुरू करते हैं। आज नाश्ते में हैं टमाटर वाले अंडे और ये गर्मा गर्म चाय। आज हमने ट्राई किया यहाँ का मकामी चेरी जैम। इसका जायका बहुत ही लजीज था। नाश्ते के बाद मैं सीधी यहाँ पर आकर बैठ गई। कभी कभी कुछ ना करना भी कितना अच्छा लगता है। हाँ स्ट्रॉबेरी हाँ मैंने वीडियो ली इस पर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰੂਬੀ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ आपकी बेबी ने क्या रेसिपी किसी बिल्ली ने बच्चे दिए ये मेरी खाला का घर और इसमें लगी हुई है चेरीज। बिल्ली ने बच्चे दिए ने मेरी ईद हो गई है। वाह जी वाह, चेरीज ही चेरीज। ये लेट पकती है। ये वाली ये भी चेरीज है आंटी? हाँ, ये थोड़ी इस 1 महीने बाद पकेंगे। अच्छा। 15 दिन बाद पकेंगे। वाह जी वाह। भेजा चेरियाँ। मैंने तो ज़ोहर की नमाज़ भी यहाँ पर ही अदा की। भी बनाए ना। ये तो चेयर से उलट जाती है। पहने हुए हैं कुछ पहने होंगे। हाँ वो जो पहनती है वो जो स्विमर्स जो होती है डाइवर्स जो होती है। मेरे खालू ने ये कबूतर भी पाल रखे हैं। ये बहुत ही मुख्तलिफ हैं। देखें इनके पंजों पर भी पर नज़र आएंगे। शाबाश, मैंने अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर ही बाग में बैठकर हमने खूब सारी चेरीज़ खाईं और बहुत मज़ा आया। अंकल ने बताया कि ये चेरी के दरख्त उनके वालिद ने कई साल पहले लगाए थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर ये दरख्त उनकी खूबसूरत यादें लेके आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। वाकई एक दरख्त लगाना आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा साबित होता है। आज ना सिर्फ ये एक साया देते हैं मगर एक बहुत ही मीठा फल भी देते हैं। और आज शाम की चाय के साथ ये जो रोल और समोसे घर के बने हुए खा लिए थे, उफ तबाही, मज़ा आ गया। आज हम जा रहे हैं बसीन नाला की तरफ और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सिटी पार्क गिलगित से। गिलगित पहुंचते ही अगले दिन हम नलतर वैली चले गए। उसका व्लॉग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तफरीह के लिए ये बहुत ही एक ख़ूबसूरत सा मकाम है। फैमिलीज़ के बैठने के लिए यहाँ पे अलहदा से जगह है। वहाँ ऊपर। हाँ चलें।
ये पानी कितना खूबसूरत है। हाँ आंटी मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा बैठने का इंतज़ाम था, मगर हम जा रहे थे पानी के करीब। इस कदर रवानी से बहते हुए इस नीले पानी का बहुत ज़्यादा शोर था। ये रही मेरी हसीन खाला। वाटर यार, यहाँ आकर हमारी रूह तक ताज़ा हो गई थी। ये हम हैं बसीन नाला पर। शर्ट गई, शर्ट पीछे करो। खदीजा आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इस एक्सपीरियंस ने हमें एक ताज़ा दम कर दिया। ये लम्हे बहुत ही यादगार बन गए हैं हम सब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी जगहों पर एहतियात की भी बेहद ज़रूरत होती है। पानी के करीब जो बड़े से पत्थर हैं वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं, तो वहाँ पे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हल्की सी गफलत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान या हादसा पेश आ सकता है। वीडियोस बनाते हुए और पिक्चर्स लेते हुए बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त घर के बाहर पहुंच गए और मेरे खालू ने अपने वालिद मरहूम के लिए यहाँ पे मस्जिद तामीर करवाई है। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। इससे बेहतरीन तोहफ़ा आप अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। घर में दाखिल हुए तो खालू अकेले बैठकर बाग में एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा इनका साथ देना चाहिए। यहाँ पे अभी गए कौन सी जगह पे? बसीन नाला। फिर भी ना वो मैं तो वापस अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ गई हूँ। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी कि किसी का भी दिल नहीं कर रहा था अंदर जाने को। आज बनने लगी है ट्राउट फिश और यहाँ पे बन रहा है भिंडिया गोश्त। भिंडिया गोश्त भी मेरा फेवरेट है, लेकिन ट्राउट फिश के होते हुए कुछ और। फिश एंड चिप्स का जो मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फ्रेश पुदीना उतारा जा रहा है कहवे के लिए। एक नई सुबह और एक नया दिन। गिलगित में एक दिन आराम करने के बाद अगले 2 दिन के लिए हम लोगों ने अस्तोर वैली को एक्सप्लोर किया। वहाँ पर हम रमा मेडोज़ और मिनी मर्ग गए। उसकी वीलॉग्स मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। वहाँ से आने के बाद ये एक और दिन रेस्ट डे था, जहाँ पे हम दोबारा से आंटी के गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत पौधों के साथ साथ खाला के बाग में
छोटा सा किचन गार्डन भी है। अब मैं आपको सैर करवाती हूँ आंटी के बैकयार्ड की। ये रहा अनार का दरख्त। जन्नत में बहुत से फल होंगे मगर मेवे, खजूरों और अनारों का जिक्र कुरान पाक में ख़ास तौर पर किया गया है। अनार के हर दाने में से कोई एक दाना ऐसा ज़रूर होता है जिससे जन्नत से उतारा गया हो, इसीलिए जब भी आप इसे तनावल फरमाएं तो सारा खाएं। इस फल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैदा, जिगर, ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से लड़ने की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखता है। इसमें खून को साफ़ करने की क़ुव्वत है और चेहरे को निखार देता है। यहाँ पर है एक और दरख्त। देखने में ये फल इंजीर जैसा लग रहा है मगर ये है जापानी फल। अगले 1-2 महीने में ये पक जाएगा और फिर ये खाने के काबिल हो जाएगा। और सुना है कि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और मीठा होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक और दरख्त है और ये है बादाम का दरख्त। गिलगित आकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने बादाम के दरख्त को एक्सपीरियंस किया। पहले ये एक हरे से रंग की इसकी आउटर शेल होती है, फिर वक्त के साथ साथ वो भूरे से रंग में तब्दील हो जाती है और उसके बाद खुल के उसमें से ये बादाम निकलता है। अल्लाह ताला ने मेरी खाला को, हम सब को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। जब भी हमारा गिलगित में रेस्ट डे होता था, उस्मान गाड़ी को बाहर से वॉश कराते थे, फिर घर आके ख़ास तौर पर टायर्स को साफ़ करते थे। यहाँ अंकल भी अपने पौधों की मेंटेनेंस कर रहे हैं। और यहाँ हूँ मैं और मेरी फेवरेट स्पॉट। खानसामा ने उस दिन बहुत ही खस्ता रोल्स और समोसे हमें खिलाए थे, तो आज दोबारा फरमाइश करके मैंने उनको तलवाया। इस हसीन शाम का मज़ा इनके साथ दोबाला हो जाएगा। रेनबो लेके तेरी पूरा हो गया। मैं जिस दिन आई थी ना उस दिन रेनबो थी। मैं इतनी खुश थी उस दिन तो रेनबो देख के। चाय पीने के फ़ौरन बाद मैं तो अपनी जगह पे वापस आ गई। मुझे तो खूब मज़े आ रहे थे। आज बनने वाले हैं ममतो और इसके लिए आंटी ने ये ढेर सारे प्याज और बीफ का कीमा निकाला है और ये आंटी यूज़ करती हैं इनको स्टीम देने के लिए। हम क्योंकि काफ़ी सारे हैं तो इसलिए आंटी ने बड़ा पतीला भी ले लिया। कीमा पूरा हो गया था सवाल। कीमा सही था काफी। कीमे में काली मिर्च, नमक और प्याज डाल के बस मिक्स कर दी और स्टीम हो जाएगी।
वो नीचे पानी के अंदर चले गए हैं। नहीं, पानी से अच्छा। निकल खुद तक। अच्छा, पानी से। ऊपर लेमन बना हुआ है, वो उसमें साथ फंस जाता है। अच्छा सर। इसकी रोटी बनाना और उसको रैप करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसके लिए आंटी ने अपनी देवरानी की हेल्प ली और बुखार में भी उन्होंने हमारे लिए किया, इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी सी देर और ना रखनी दाल, थोड़ी कच्चे। कज़न के साथ जब हम दरिया की सैर को गए वहाँ पे भी हमने ममतो ऑर्डर किए, लेकिन यकीन माने जो घर के ममतो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। जितनी भी दावतें हमने गिलगित में खाईं वहाँ पे हमें ममतो लाजमी सर्व किए गए और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश की गईं, जैसे कि हलीम, चिकन रोस्ट, मटन बिरयानी, मटन हांडी। और नीचे दस्तरखान पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। इसमें रख के ले जाओ उनके लिए, हम अपने लिए इसमें रख लेंगे। फिर प्लेट प्लेट ट्रे ले आना। हाँ बस क्लियर कर उनके लिए। ये ले जाए नजीम भाई। मुझसे तो डालने के लिए चम्मच पे। चलो बाबा। ये है लाज़ा चिली सॉस जो कि ममतू के ऊपर डाल के आप खाते हो और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर कॉम्बिनेशन बनता है। और साथ में है ये सिरका। ये हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये सीन्स बने हुए हैं। आंटी के ऊपर वाले पोर्शन पे बिल्कुल खिड़की खुले के सामने ये नज़ारे हैं। आ रही है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीलॉग को। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।